बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हमारे मुआशरे में एक आदत बहुत आम देखी जाती है और वो है तोहम परस्ती या फिर वहम का शिकार होना। याद रहे कि मुसलमानों और दीन इस्लाम में इसका ना तो कोई रवाज है और ना ही उसकी हैसियत है। अल्लाह पर यकीन कामिल ही इस्लाम की असास है और ये बात कि इंसान ने आज तक अपने रब को अपनी आंखों से भी नहीं देखा, इस बात पर यकीन कामिल होने की दलील है। सब मुसलमान यकीन कामिल रखते हैं कि वो मालिक मौजूद है जो पूरी दुनिया को पैदा करने वाला है और इस निज़ाम को चलाने वाला है और हमें लौटकर उसी की तरफ जाना है। हम लोग जो मुसलमान हैं, हमने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनी आंखों से नहीं देखा, मगर हमारा यकीन कामिल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और उनके बाद सिलसिला नबूवत और रसालत को ख़त्म कर दिया गया है। यही इंसान की फलाह और इंसान की बेहतरी की ज़मानत वाले अकायद हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया के मुसलमान ये अकायद तो मानते हैं, लेकिन इंडो पाक यानी बरे सगीर में बसने वाले मुसलमानों के लिए कहानी कुछ ज़रा मुख्तलिफ है। बरे सगीर के अंदर दो ही बड़ी अक़वाम मौजूद हैं, या यूं कहिए कि दो ही बड़े मज़ाहिब के मानने वाले मौजूद हैं, एक इस्लाम और दूसरे हिंदुइज्म के मानने वाले। मुसलमान और हिंदू एक लंबा अरसा या यूं कहिए कि सदियों तक एक साथ रहे, लिहाजा उनका उठना बैठना, जीना मरना, उनका रहन सहन, रिवाज व ख्यालात और किसी हद तक तो अकायद भी एक दूसरे से मिलने लगे। इस कुर्बत का असर ये हुआ कि मुसलमानों और हिंदुओं के अकीदे में भी कुछ ऐसी चीज़ें शामिल कर ली गई जो शायद पहले एक मजहब के अकीदे में शामिल ना थी। हिंदुओं को बुतों की पूजा करते हुए मुसलमानों ने देखा तो मुसलमानों ने बुतों की पूजा तो ना की, लेकिन कुछ ऐसे बुत इंसानी शक्ल में तैयार कर लिए जिनसे मुसलमान डरने लगे और उनसे मदद मांगने लगे और उनसे सवाल करने लगे। और यही वो वक्त था कि जब कोई मुसलमान तोहम परस्ती का शिकार हुआ और फिर इसमें डूबता ही चला गया। इसीलिए तो जाली आमिल और पीर पैदा हुए और फिर इनकी कहानियां, इनके किस्से पूरी दुनिया में मशहूर होने लगे। आज ऐसे ही एक भारतीय जाली आमिल की कहानी आपके सामने पेश करेंगे कि किस तरीके से वो कैसे अपनी धाक बिठाने के लिए एक बस्ती के नौजवानों की जिंदगियों के साथ खेलता रहा। आज की वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जाली आमिलों और जाली अमल करने वालों के कई केसेस मुशाहिदे की बुनियाद पर हम रोज़ाना सुनते ही हैं, जिसमें ये तक सुनने को मिलता है कि लोगों की मौत वाक़ई हो जाती है। लोगों से बकरे का सदका लेकर अपने ही अजीज़ो अकारब के लिए उनके दिल में शक पैदा करते हैं और फिर बात कत्ल तक पहुंच जाती है, जो कि शायद नस्लों को ख़त्म कर देती है। लेकिन इन लोगों का मकसद फूटी कौड़ी कमाना होता है और इस इलाके के अंदर अपनी धाक बिठाना होता है। ये मजबूर लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं, उनकी मजबूरियों को ज़्यादा से ज़्यादा कैश करने की कोशिश करते हैं और फिर इन्हीं तोहम परस्ती में मुब्तला करते हैं और वो इन्हीं के आस्ताने, उन्हीं के दरबार और उन्हीं की गद्दी के असीर बनकर रह जाते हैं। इस्लाम के अंदर ऐसे किसी जाली आमिल या पीर की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन ये बात ज़रूर वाज़े रहे कि दीन ने हमें कुछ ऐसी आयात, ऐसी दुआएं और ऐसे अमल ज़रूर सिखाए हैं जिनके ज़रिए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांग सकते हैं, उसकी रहमत का सवाल कर सकते हैं और अपने मसाइल उसके सामने पेश करके अल्लाह से उनके हल के लिए मदद तलब कर सकते हैं। वही अल्लाह इन तमाम मसाइल को हल करने वाला है। लेकिन ये बदबख्त लोग होते हैं जो यहाँ तक के लोगों को जिनसी तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे मजहब का नाम देने की कोशिश की जाती है और ऐसा ढोंग रचाया जाता है कि मासूम लोग उनके मकर का शिकार हो जाते हैं और फिर उनसे बच नहीं पाते। इन लोगों से बचकर चलना भी बहुत अहम है। इसके लिए ज़रूरी है कि कुरान मजीद का ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिया किया जाए और कुरान को समझकर पढ़ना चाहिए। कुरान की मोहब्बत के मुतालिक एक ऐसी ही कहानी आपके सामने पेश करेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देगी। लेकिन इससे पहले आपको भारत के अंदर पेश आने वाले इस वाक़े के मुतालिक बताते हैं कि वो भारत जो जहालत का गढ़ है या जाली पंडितों का आस्ताना है और जहां उनका कारोबार खूब चलता है। भारतीय रियासत के अंदर एक ऐसा पंडित था जिसने खुद को शेर कहलवाना शुरू किया
लेकिन लोग उससे डर नहीं रहे थे और उसकी पूजा नहीं करते थे। लिहाजा उसने अपनी ताकत को जाहिर करने और लोगों पर अपनी धाक बिठाने के लिए खुद को एक ऐसी आग में डाल लिया जिसमें यह जलता नहीं था। वो गांव के लोगों को बुलाता था और कहता था कि अपने नौजवानों को कहो कि इस आग में बैठ जाएं, अगर वो जल जाए तो समझ जाना कि उनके गुनाह बहुत ज्यादा हैं। यूं उस शख्स ने नौजवानों की जान ले ली। जब वो मर जाते तो ये कहता रहता था कि मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हारे गांव के नौजवान कितने गुनहगार हैं, बस अब तुम मेरी पूजा करो और मैं तुम सबकी बख्शिश का हिस्सा बन जाऊंगा। और यूं ये जाली आमिल, जाली पंडित उस गांव के लोगों को लूटता रहा। दोस्तों, अब हम आपको कुरान मजीद वाले वाक़े के मुतालिक बताते हैं। रूस के लोगों का ये मानना था, वहां की हुकूमत का ये मानना था कि कोई खुदा नहीं है, ये जमीन अपने आप ही बन गई है। वहां कुरान मजीद पर भी पाबंदी लगाई गई। अगर किसी के घर में कुरान मिलता तो उसे सरेआम जान से मार दिया जाता। प्यारे दोस्तों, जब रूस में ये सब चल रहा था तो उन दिनों एक मुसलमान अफसर रूस के शहर मॉस्को में ट्रेनिंग के लिए आया और ये तमाम बातें उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जुमे के दिन मैंने अपने दोस्तों से कहा चलो जुमा पढ़ने की तैयारी करते हैं। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि यहाँ मस्जिदों को बाकायदा तौर पर गोदामों में तब्दील कर दिया गया है और सिर्फ 2 मस्जिदें ही इस शहर में मौजूद हैं जो कभी खुली और कभी बंद होती हैं। उस अफसर का कहना है कि मैंने अपने दोस्तों से कहा कि आप मुझे मस्जिद का पता बता दें, मैं खुद वहां जाकर जुमा की नमाज अदा कर लूंगा। मैंने अपने दोस्तों से पता मालूम करने के बाद मस्जिद को ढूंढना शुरू किया और बड़ी मुश्किल से जब मैं मस्जिद पहुंच पाया तो मैंने देखा कि मस्जिद बंद है और उसमें ताला लगा हुआ था। वहां मौजूद लोगों से पूछने पर मालूम हुआ कि मस्जिद के बराबर में ही रहने वाले एक शख्स के पास मस्जिद की चाबी है। मैंने जाकर उस आदमी से बोला कि मस्जिद का दरवाज़ा खोल दें, मैंने नमाज अदा करनी है। उसने कहा मैं दरवाज़ा खोल दूंगा, लेकिन अगर उसका कोई नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, मैं नहीं। मैंने कहा देखिए जनाब, मैं पहले मुल्क में भी मुसलमान था और रूस के शहर में भी मुसलमान ही हूँ। मैं अपने शहर में भी नमाज अदा करता था और रूस के शहर मॉस्को में भी नमाज अदा करना चाहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मेरी इस बात पर मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया और मैं अंदर गया तो मस्जिद का माहौल बहुत ख़राब था। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिश की। तमाम काम से फारिग होने के बाद मैंने बुलंद आवाज़ से अजान दी। मेरी अजान की आवाज़ को सुनना था कि बूढ़े, मर्द, बच्चे, जवान मस्जिद के दरवाजे पर आकर जमा हो गए और कहने लगे कि ये कौन है जिसने मौत को आवाज़ दी है। लेकिन डर के मारे कोई मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुआ। अब मैं अकेला था तो इसलिए मैंने जुमा की नमाज की बजाय ज़ोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं निकलने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं नमाज अदा करके नहीं बल्कि दुनिया का कोई अनोखा काम करके बाहर आया हूँ। मैंने चाबी उस मस्जिद के मतवली के हवाले की और वापस आने लगा। जब मैं रास्ते से गुजर रहा था तो अचानक एक बच्चा मेरे पास आया और कहने लगा हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारे घर चाय पीने के लिए आए। मैंने पहले तो इनकार किया, लेकिन वो बच्चा इस लहजे में कह रहा था कि मैं इनकार ना कर सका। वो बहुत ही मासूमियत के लहजे में मुझसे कह रहा था। मैं उसके साथ साथ उसके घर चला गया और मैंने वहां पहुंचकर देखा तो उसके घर में अच्छे अच्छे पकवान बने हुए थे और उन्होंने मेरा खूब अच्छे से इस्तकबाल किया। मुझे खाना खिलाया और चाय भी पिलाई। मैं चाय पी रहा था कि एक बच्चा जो मेरे पास बैठा था, मैंने उससे पूछा कि आपको कुरान मजीद पढ़ना आता है? उस बच्चे ने कहा जी हाँ बिल्कुल, कुरान पाक हम सबको पढ़ना आता है। मैंने अपने पास से कुरान पाक का एक छोटा सा नुस्खा निकाला और कहा कि पढ़कर सुनाओ, इस कागज पर क्या लिखा है। बच्चे ने कुरान को देखा और फिर मुझे देखा और फिर दोबारा कुरान को देखना शुरू कर दिया और अपने वालिदैन की तरफ मासूमियत से देखने लगा। मैंने सोचा शायद इसको कुरान पढ़ना नहीं आता। अभी मैंने उसको कुरान पाक सिखाने के लिए कुरान की एक आयत पर उंगली रखकर पढ़ना शुरू ही किया था कि इतने में वो बच्चा उस आयत को खूबसूरत अंदाज में पढ़ने लगा और वो भी कुरान की तरफ देखे बगैर। मुझे बड़ी हैरत का झटका लगा और मैं सोचने लगा ये तो कुरान पाक को देखे बगैर ही पढ़ने लगा। मैंने फौरन उसके वालिद से पूछा कि हजरत ये क्या मामला है? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा दरअसल हमारे घर में कुरान पाक मौजूद नहीं है और हमारे इस बच्चे ने कुरान को आज तक देखा नहीं है। अगर किसी के पास कुरान पाक की एक आयत का टुकड़ा भी मिल जाए तो उसके तमाम खानदान को सख्त सजा दी जाती है और इसी वजह से हम कुरान पाक घरों में नहीं रख सकते। तो मैंने पूछा कि इस बच्चे को कुरान पाक पढ़ना किसने सिखाया और कैसे सिखाया, क्योंकि कुरान पाक तो किसी के पास मौजूद नहीं है। मेरी इस बात पर उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास कुरान के हाफिज हैं, कोई दर्जी है, कोई दुकानदार है, कोई सब्जी वाला है।
और कोई किसान है, हम उनके पास अपने बच्चों को भेज देते हैं और मेहनत मजदूरी के बहाने आने जाने वाले ये बच्चे अहले इल्म से कुरान पाक सीखते हैं और उसको याद करते हैं। एक वक्त आता है कि वो मुकम्मल हाफिज कुरान बनते हैं, क्योंकि किसी के पास कुरान का कोई नुस्खा मौजूद नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे कुरान को देखकर नहीं पढ़ते। इस वक्त हमारी गली में आप देख रहे हैं कि ये जितने बच्चे मौजूद हैं, इसमें ज्यादातर अच्छे हाफिज कुरान हैं। यही वजह है कि जब आपने मेरे बेटे के सामने कुरान मजीद रखा तो वो पढ़ ना सका, मगर जैसे ही आपने खुद पढ़ना शुरू किया तो उसने भी आगे पढ़ना शुरू कर दिया। और अगर आप इससे ना रोकते तो शायद ये कुरान मजीद मुकम्मल भी सुना देता। उस नौजवान ने बताया कि मैंने कुरान पाक के एक नहीं हजारों मोज़े देखे हैं। जब हुकूमत ने कुरान पर पाबंदी लगा दी तो मुआशरे में हर एक बच्चा, बूढ़ा, मर्द सब हाफिज कुरान बन गए। उस अफसर का कहना है कि जब मैं घर से बाहर निकला तो मैंने कई बच्चों को देखा और मैंने उनसे कुरान सुनने की फरमाइश की तो सबने कुरान पाक सुना दिया। मैं दिल ही दिल में कहने लगा कि तुमने कुरान रखने पर तो पाबंदी लगा दी, लेकिन जो कुरान सीने में महफूज है उस पर तुम किस तरह पाबंदी लगा सकोगे। तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक के इस इरशाद का क्या मतलब है कि बेशक ये कुरान हमने नाजिल किया है और बेशक हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।